नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सियासत में साथ होने की अहमियत तभी है जब साथ दिखें। ऐसा न दिखने पर साथ होने की महत्ता कम हो जाती है और महत्ता कम होना सियासत में असंतोष का कारण बन जाता है। चुनाव के समय INDI अलायंस के ड्राइविंग सीट पर बैठी राजद बैक सीट वालों को भनक लगे बिना सिंबल बांटने लगे तो दिल्ली से भागे भागे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लालू से मिलने पहुंचे। तारिक अनवर ने भी सही संदेश नहीं जाने की बात कही। कहीं विरोधियों को मात देने की लालू की तैयारी गठबंधन पर ही भारी तो नहीं पड़ेगी? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा है। सहयोगी करते रहे इंतजार, लालू ने तय किया उम्मीदवार। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार का नौजवान और गया जिला के सभी जाति धर्मों के लोग जो हैं वो हमको मदद करेंगे और गया को ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमारा सहयोग जरूर करेंगे। आरजेडी नेताओं का दावा, केंद्र में बदल जाएगी सरकार। सारे 40 में 40 उम्मीदवार जीतेंगे और जनता भी चाह रही है कि देश से मोदी को भगाना है। राबड़ी आवास पहुंचे अखिलेश, फाइनल नहीं हो पाई बात। प्रत्याशी का नाम का घोषणा कर रहे हैं ना लालू जी। कौन प्रत्याशी का नाम? 4 जगह पे उन्होंने घोषणा कर दिया। मुझको नहीं मालूम है। लेफ्ट से डील तय, सिर्फ ऐलान का इंतजार। On seat sharing. Okay. Tomorrow I am having a press conference. Okay. I will explain. Okay. What are the things emerging. लालू की तैयारी गठबंधन पर भारी, सवाल तो पूछेंगे। तो सवाल तो ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि INDI अलायंस में, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बिहार में संख्या बल के आधार पर विधानसभा में RJD है, उसके बाद कांग्रेस और फिर वाम दल सभी मिलकर, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस इकलौती ऐसी अलायंस की पार्टी है जिसके पास 1 का संख्या बल है और ऐसे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मानी जाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को भनक लगे बिना, आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, उन्हें भनक लगे बिना पार्टी के सिंबल्स बांट रहे हैं। क्या कांग्रेस का राज्य नेतृत्व इस बात को पचा पाएगा? क्या कांग्रेस इससे संतुष्ट हो पाएगा कि बिना उनसे बात विचार किए, बिना सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा किए RJD की ओर से सिंबल बांटे जा रहे हैं? सवाल का जवाब लेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ RJD की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सारिका पासवान जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण जी हैं और JDU से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमराज राम जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सारिका जी, सवाल बड़ा है, कहीं सहयोगियों में असंतोष ना हो, क्या कहेंगी? नहीं, देखिए दीपक जी, बिल्कुल हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। महागठबंधन के बिहार, अगर प्रदेश की बात करें हम, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन की भी सबसे बड़ी पार्टी है। और रही बात प्रत्याशियों की, तो मुझे लगता है कि इतने बड़े फैसले को निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से एक औपचारिक घोषणा, आधिकारिक घोषणा जरूर होगी। और अभी जो भी है, देखिए होता क्या है ना कि कई लोग होते हैं जो चुनाव के लिए इच्छुक होते हैं और वो खुद को तैयारी में भी वो अपने आप को क्षेत्र में वो लगा देते हैं। तो ऐसी बातों पे मुझे नहीं लगता है कि हम कोई टिप्पा टिप्पणी करेंगे, लेकिन ये तो जरूर मैं कहूंगी एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते कि हमारी पार्टी की तरफ से और हमारे गठबंधन की तरफ से किस हमारे घटक दल को कितनी सीटें गई हैं और कौन कौन प्रत्याशी होंगे, इसकी एक आधिकारिक जानकारी आने वाले समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या फिर अन्य भी किसी माध्यम से निश्चित रूप से सबों को दी जाएगी। अब अगर लोग खुद को स्वघोषित कर रहे हैं या किसी तरह की फोटो डाल रहे हैं, किस तरह की फोटो है, कब की फोटो है, मुझे नहीं लगता है कि उस फोटो के आधार पे हम इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं जरूर है अपनी पार्टी की तरफ से एक जिम्मेदार प्रवक्ता के रूप में ये बताना चाहूंगी आपको दीपक जी, और आपके माध्यम से तमाम हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि बहुत जल्द जो है पार्टी इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। मतलब सारिका जी, अभी हमने कुमार सर्वजीत का जो बयान सुनाया है, जो फोटो दिखा रहे हैं जिसमें उन्हें एक लेटर पकड़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद हैं, उसकी पुष्टि नहीं की जा रही है आपके द्वारा?
नहीं देखिए, मैंने बोला ना कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो ना अपने क्षेत्र में, चूंकि बहुत कम समय रह गया है, तो अपने क्षेत्र में हमारे जो भी अपने आप को लगता है उन्हें इच्छा है कि वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, तो वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में वो तैयारी कर रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं और अपने पार्टी के लिए वो वोट भी मांग रहे हैं। तो उसी क्रम में बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्टी की ओर से अपने क्षेत्रों में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है 2024 में जी, आप केंद्र स्क्रीन की। पर एक बार देखिए, वो फोटो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कुमार सर्वजीत हैं, तेजस्वी यादव साथ में हैं और एक लेटर दिखाया जा रहा है और बाकायदा कुमार सर्वजीत ने अपनी उम्मीदवारी अपनी क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने बयान भी दिया है, तो उसे पूरी तरह से खारिज भी तो नहीं कर सकते ना? नहीं, मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार जो है गया की जनता जो है उनका साथ देगी। तो देखिए, इस बयान से कहीं ये प्रतीत नहीं होता, और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं इसकी मैं आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें सिंबल अभी दे दिया गया है। और पार्टी अपने स्तर पे जब सभी लोगों के नामों की लिस्ट तैयार कर ली जाएगी, हमारे तमाम जो हमारे घटक दल हैं उनकी भी जब लिस्ट तैयार हो जाएगी, तो एक सामूहिक जो है घोषणा जरूर हमारी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और तस्वीरों पे हम बात नहीं कर सकते दीपक जी, कई ऐसे होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कई पुरानी तस्वीरें भी होती हैं, इन्वेलप ले करके लोग फोटो खिंचा करके डालते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू वहां से निकाला जाता है, लोग वायरल करते हैं, कई बार न्यूज बनाने के लिए भी किया जाता है, या एक जो कहते हैं कि नेगेटिव प्रचार में भी लोग करते हैं, पॉजिटिव प्रचार में भी करते हैं, लेकिन मैं इसे आधिकारिक घोषणा नहीं मानती। चलिए, हम इस पर आगे आएंगे, लेकिन पहले गोपाल कृष्ण जी के पास चलते हैं। गोपाल जी, क्या कहेंगे? आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, अभी तक जब तक औपचारिक घोषणा न हो जाए सभी परिवार, सभी महागठबंधन परिवार का मिलजुल कर, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है और कठिन होगा कि किसको कौन सी सीट दी गई है। हाँ, ये जरूर जनता के माध्यम से और पार्टी के माध्यम से ये जरूर हो जाता है क्लियर कई बार कि इस एरिया में ये सक्रिय हैं और काफी सक्रिय हैं, जनता का उनको भरपूर सपोर्ट है, और इसी संदर्भ में वो माननीय लालू जी से मिलने गए होंगे, तो कई फोटो खिंच जाती है तो कुछ दिख जाता है। लेकिन हम इसको ये अभी नहीं मान सकते हैं कि औपचारिक घोषणा में सीपीआई-एमएल और सीपीआई के कई सदस्य, आरजेडी और कांग्रेस तीनों बहुत मजबूती से बिहार में खड़े हैं, और इससे बीजेपी की नींद भी हराम हो चुकी है। इसलिए कई बार मैंने देखा है कि गलत फोटो तरह तरह की मीडिया के माध्यम से आता है, जिसका कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती है। तो हाँ, इतना जरूर सच्चाई मैं कहूंगा कि कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो लगभग तय होते हैं, क्योंकि उनका जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और लोकसभा का प्रचार में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें वैसे लोगों को लाना है जिसके साथ जनता खड़ी है, मीडिया नहीं खड़ी है। जो जनता गांधी मैदान में आकर 10 लाख की जनता ने जो पूरे गांधी मैदान को भर दिया था, अगर उनमें से कोई सपोर्टर है और जिनकी जनता है और सभी गठबंधन के नेता इस बात पर सहमत है कि इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनको टिकट दिया जाएगा। वो किसी संदर्भ में लालू जी से मिले या माननीय अखिलेश बाबू से मिले या कहीं और मिले, तो इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि अकेले किसी तरह की घोषणा हो रही है। पूरी तरह से हम लोग एकजुट हैं, और बिहार में कम से कम 30 से 32 सीट पर इस बार महागठबंधन जीतने जा रही है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है इसकी जानकारी नहीं है, सार्वजनिक मंच पर जो बातें आ रही है उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। हेमराज जी, क्या कोई ये विशेष रणनीति आपको लग रही है विरोधी खेमे की? देखिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है, और इस संदर्भ में एनडीए ने अपने अलायंस में बातें साफ करके और किस सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी इसका ऐलान कर दिया है जी। और जो विपक्षी खेमा है, जो महागठबंधन है, महागठबंधन में अलायंस को लेकर के अभी भी बात बनती हुई नहीं दिख रही है। और अभी आपने देखा, और जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आरजेडी ने अपने 4 उम्मीदवार, जो पहले चरण के चुनाव होने हैं उसको लेकर के 4 उम्मीदवार तय कर दिए, और यहाँ तक भी चर्चा है कि सबको सिंबल दे दिए। और जो कांग्रेस पार्टी है, जो वाम दल है, उनको ये लोग ठेंगा दिखा रहे हैं, और जो कांग्रेस और वाम दल है उनको इस सियासी औकात दिखा रहे हैं। और दरअसल डिक्टेटरशिप पर काम कर रही है आरजेडी, और इसलिए इन दलों को तजब्बो नहीं देते हुए उसने 4 उम्मीदवार तय कर दिए। और ये बात साफ हो गई है कि आरजेडी घबराई हुई है, और उसमें डिक्टेटरशिप इसलिए
कि इन लोगों को भाव नहीं दे रही है आरजेडी, और ये चाहती है कि सब पर हम अपना वर्चस्व जमा के रखें और इन लोगों को पिछलगू बना के रखें। यही सच्चाई है। और इसको जिस रूप में अभी हमारी बहन सारिका जी ने भी और हमारे गोपाल जी ने भी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने अपनी स्तर से अपनी बातें रखी, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक गठबंधन में सीटों को तालमेल को लेकर के कोई बात फाइनल नहीं हो पाया है। आपने देखा कि किस तरह से बिहार प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बार बार दिल्ली और पटना का दौर लगा रहे हैं, फिर भी कुछ बात बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो लोग अभी असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं। कैसे होगा मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन का? ये तो बीच रास्ते में ही ये टाई फिश हो रहे हैं। और जहां तक उम्मीदवार अभी जो बिल्कुल दिल्ली से पटना भी आ गए हैं, और कल अब बहुत जल्द ही आपको सीटों का ऐलान भी हो जाने वाला है। आप देखते रहिए। पारस जी का क्या किया? कौन वो लोग हैं कौन जो पटना सीट से से कौन हमारे आप लोगों ने पारस जी का क्या किया? अरे जिनको पहले ही से कौन किस सीट पर लड़ेंगे? पारस जी का क्या किया आप लोगों ने? लेकर के बातें साफ हो चुकी है, इसका ऐलान भी हो चुका है। दिल्ली और दिल्ली से पटना दौड़ लगा उम्मीदवारों रहे के हैं। नाम का तो भाई ऐलान बाकी डरे हुए है। कौन है? और सवाल वही कि आखिर आरजेडी की ओर से 4 कैंडिडेट जो पहले चरण के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं, पार्टी सिंबल मिलने के दावे के साथ नामांकन की तारीख भी बता रहे हैं, क्या ये सच है? ऐसा सारिका पासवान जी तो कह रही हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि अभी पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। तो क्या ये लालू की कोई विशेष तैयारी है विपक्षियों पर दबाव बनाने के लिए या फिर विपक्षियों की रणनीति का आकलन करने के लिए? हेमराज जी से फिर शुरू करते हैं, बात वहीं से रुकी थी। हेमराज जी, देखिए, ये बात तो तय है कि आरजेडी जो उनकी सहयोगी दल है, कांग्रेस है और वाम दल है, उनको ये लोग गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके इसमें अपना एक खेल खेल रहे हैं और बढ़त बनाने के लिए। बिल्कुल कांग्रेस और वाम दलों के साथ एक खेल खेल रहे हैं। अब चूंकि इनकी नियत साफ नहीं आ रहे हैं गोपाल जी, अगर नियत साफ होती तो जो भी दल हैं महागठबंधन के, जो घटक दल हैं, सबके साथ बैठ करके सीट शेयरिंग पर बात भी करते और इसको तय भी करते, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। और इसी को लेकर के कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष जी बराबर दिल्ली और पटना का दौर लगा रहे हैं। कोई बात उनको बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो भी पेशो पेश में है। और जो कांग्रेस, मैं तो इतना कहूंगा कि कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी जो 1925 से लेकर के वो राष्ट्रीय दल के रूप में देश में जानी जाती है और एक बड़ी पार्टी जो देश में लंबे समय तक देश पर शासन किया हो, वैसी पार्टियों को बिहार में सीट को लेकर के गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, फिर भी बात नहीं बन पा रहा है। तो ये दरअसल जनता का जो झुकाव है एनडीए को तरफ है, और जो मोदी जी ने जो काम किया देश के अंदर और जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है, इसको लेकर के जनता ने तो अपना मन बना लिया है और तमाम गतिविधियों उस पे आगे जाएंगे। हेमराज जी, उस पर हम आगे आएंगे। फिलहाल गोपाल जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो माननीय हमारे जदयू के प्रवक्ता भाई साहब ये कह रहे थे कि गिड़गिड़ा रही थी कांग्रेस, तो पहले ये समझ होना चाहिए कि पूरे देश में हर एक पार्टी की, सभी पार्टी के स्तर कहीं कोई वीक, कहीं कोई कमजोर है। हम बिहार में कुछ हद तक वीक हैं कंपेयर टू अदर्स पार्टी, हम एमपी में बहुत मजबूत हैं, हम पूरे साउथ इंडिया में मजबूत हैं। तो ये चलता रहता है। गिड़गिड़ाने की बात कहेंगे तो प्रधानमंत्री जी गिड़गिड़ा रहे हैं राज ठाकरे के घर पर जाके, सीता सोरेन जी को जेड लेवल का सुरक्षा देकर प्रधानमंत्री जी कैसे छोटे छोटे लोगों को लाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और जेड लेवल की सुरक्षा दे रहे हैं और भारत रत्न आम की तरह बांट दिया। तो ये सब देख रहा है पूरा देश कि किस तरह से प्रधानमंत्री हर तरह का हथकंडा, एक रंगा बिल्ला की तरह हथकंडा अपना रहे हैं कि किसी भी तरह से हम चुनाव को बढ़त पाएं। लेकिन इस बार जो बिहार का लोकसभा में, पूरे भारत का लोकसभा है, लेकिन जो बिहार में जो लोकसभा का चुनाव है, ये जनता लड़ रही है बीजेपी से। गोपाल जी, आपने हथकंडा शब्द का इस्तेमाल किया, उसी का इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूं, और इस सेंस में कि कहीं ये आपके ऊपर तो कोई हथकंडा नहीं आजमाया जा रहा है कि आप जो डिमांड रख रहे हैं उसमें आपको 2-4 कदम पीछे हटना पड़ जाए और बाद में अभी जो ये 4 नाम आए हैं बाद में आप किसी तरह मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, ये इंडिया गठबंधन है, INDIA इंडिया गठबंधन है, ये भारत के संविधान के साथ खड़ा है
अगर हमें हमारा मुख्य चैलेंज है ऐसे गुजराती व्यापारियों को सत्ता से हटाना जो देश को बेच रहा है, जो पाकिस्तान से चंदा लेता है, वो भी पुलवामा की घटना से कुछ दिन के बाद का। इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको चोर, चंदा चोर करार कर दिया। आप ऐसी पार्टी से इस देश की कल्पना कर सकते हैं चलाने की? चलिए सारिका जी से जवाब ले ले। सारिका जी, दबाव की राजनीति है, लालू यादव तो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक एक चाल सोच समझ कर चलते हैं, उसके पीछे के 10 चाल और आगे के लगता है सैकड़ों चालों की मंत्रणा और मंथन करने के बाद ही वो कोई कदम उठाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबर पूरे दिन 24 घंटे से ये मीडिया के हर माध्यम पर प्रचारित प्रसारित हो रही है, पर पार्टी की ओर से कोई खंडन नहीं हुआ, क्या है ये? अगर इसे पुष्टि ना माने तो क्या है ये? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि खंडन करने के लिए हम हैं प्रवक्ता। पार्टी ने प्रवक्ताओं की लंबी सूची तैयार कर रही है और आधिकारिक घोषणा पे पुष्टि करने के लिए भी हम हैं, और अनर्गल अगर बातें हो रही हैं तो उसका खंडन करने के लिए भी हम हैं। और मैं कह रही हूं बार बार कि आधिकारिक घोषणा नहीं है। और मैं साथ ही साथ हम अपने जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। ये इन्हें बड़ी चिंता है महागठबंधन की, और ये लगातार कह रहे हैं कि देखिए महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, और ये इतने चिंतित है कि इनको अपने तरफ आने वाले तूफान को ये देख भी नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जनता दल यूनाइटेड को नेस्ता नाबूद ही नहीं समाप्त कर देने के लिए तमाम तरह के जो है ना हथगोले और ट्रिक्स और जितनी भी चीजें उन्हें करनी थी भारतीय जनता पार्टी वो कर चुकी है। बेचारे देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको चिंता है, इसके लिए मैं धन्यवाद पेश करती हूं। इनको सोचना चाहिए लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कि अभी जिनके सांसद 16 हैं और अभी भी उन्होंने 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, ना जाने किस चक्कर में दौड़ लगा रहे हैं, ना जाने किस चीज को बचाना चाह रहे हैं। अभी तो विधानसभा के चुनाव में 43 पे सिमटे थे, ना जाने आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ भी एक मजबूत जो कंपिटेटर जो है ना, जो धुर विरोधी, जो हमेशा पानी पी पी करके जनता दल यूनाइटेड और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गाली देते आए हैं, नीचा दिखाते आए हैं, उनको गले लगाया है जनता पार्टी ने, और सामने कर दिया है कि जाओ रन में तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें जाके जनता दल यूनाइटेड को नेस्ता नाबूद कर देना है। आप इशारा भी समझ रहे होंगे मैं किसी और बोल रही हूं। तो अपने तरफ आने वाले खतरे को ये इग्नोर करके अगर अपने पड़ोसियों के सारिका जी, तो इसे किसी विशेष तैयारी के तौर पर देखा जाए? नहीं, देखिए मैं तो कह रही हूँ हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सिपाही, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे प्रत्याशी हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई हो, 365 दिन निरंतर हम तैयारी करने वाले हैं। और हर मंच पे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा ही है कि भाई हम लोग तो तैयार हैं, चुनाव जब करवा ले, आप चाहे तो लोकसभा के साथ विधानसभा करा ले, चाहे तो आप विधानसभा के साथ लोकसभा करा ले। हम लोग वो सिपाही हैं जो 24/7 और 365 दिन जो है ना वो जनता के बीच में है और जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चुनाव आज होगा या कल होगा या कौन होगा। जो भी लोग अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चलिए हेमराज जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हेमराज जी, विरोधी खेमे से कौन होगा, क्या होगा, ये तो बात की बात है। अपने सेना के सिपह सालार को पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार करके मैदान में उतारने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, और बहुत ही जल्द किन सीटों पर कौन हमारे उम्मीदवार होंगे जल्दी घोषणा होने वाली है। और जो बिहार के अंदर जो 40 सीटें हैं वो 40 की 46 सीटें हम लेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने काम किया है, और हम लोगों के एक एक उम्मीदवार जो होंगे जनता भी नजर गड़ाई हुई है, देख रही है और उसमें विश्वास जता रही है। लेकिन आरजेडी के तरफ से अभी तक जिन जिन उम्मीदवारों की चर्चा हुई है, बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने पूरे देश में अपना नाम कमाया है, जनता में देख रही है कि आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को की शपथ ली है और दागी उम्मीदवारों का लिस्ट बना रहे हैं, और दागी उम्मीदवारों के बल पे, आपराधिक चरित्र वालों के उम्मीदवारों के बल पे ये जंग जीता नहीं जा सकता है। ये जनता के वोटों पर भरोसा नहीं है, ये आपराधिक चरित्र को लेकर के और तानाशाहियों को लेकर के जनता में खौफ पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो खौफ काम नहीं करेगा। एक एक
चलिए, तो वक्त हमारा पूरा हुआ है। खौफ पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये आरोप है एनडीए खेमे से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज राम जी, गोपाल कृष्ण जी, सारिका पासवान जी। वक्त हमारा पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हेमराज जी कह रहे हैं खौफ पैदा करने की कोशिश है। अब ये खौफ जनता में पैदा करने की कोशिश का ये दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये खौफ इनके खेमे में तो नहीं देखने को मिलेगा, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अपने ही सहयोगियों के साथ क्या तालमेल नहीं है, और इस तालमेल के अभाव में कहीं चुनावी मैदान में तालमेल की कमी दिखी तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।